बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुख्य पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास 3 लीड्स हैं, हफ्ते का दिन है और लीड्स के हैं। सबसे पहले लीड तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिन्होंने कहा है कि बाकी सियासतदानों को खलाई मखलूक से उम्मीद है, मुझे पाकिस्तानी अवाम से उम्मीद है। हालांकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ जहाँ भी सर्वे हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, वहाँ आ रहे हैं तीसरे नंबर पर। सिंध में हो सकता है ये मेजोरिटी ले जाएँ, लेकिन बाकी सूबों में अगर बात की जाए तो ये बहुत पीछे रह जाते हैं, बल्कि तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे रह जाते हैं। और अगर टीएलपी को देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक इससे आगे बढ़ चुकी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। दूसरी जो हमारे पास लीड है वो है जी, सिक्योरिटी एहलकार कम पड़ गए हैं पाकिस्तानी रियासत के पास इलेक्शंस के लिए। अब ये कम पड़े हैं या कम किए गए हैं ये तो कोई नहीं जानता, बहरहाल इस पर बात करेंगे कि कितने चाहिए थे और कितने कम पड़े हैं। और तीसरी हमारे पास जो मेन लीड है वो ये है कि आईएमएफ से खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या आई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लास्ट पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्टोरी रिपोर्ट की है। वो कहते हैं जी, बाकी सियासतदानों को खलाई मखलूक और मुझे पाकिस्तानी अवाम से और अपने लोगों से उम्मीद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं, कोट उर्दू में वो खिताब कर रहे थे एक इलेक्शन कैंपेन के दरमियान ही, एक क्या उसे कहते हैं, लोगों का छोटा सा एक कॉर्नर मीटिंग की थी उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बाकी सियासतदानों को खलाई मखलूक और मुझे अवाम से उम्मीद है। ज़िला कोट उर्दू में जलसा आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बाकी सियासतदानों को खलाई मखलूक और मुझे अवाम से उम्मीद है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो अवाम की तरफ देख रहा हूँ और अवाम से वोट मांग रहा हूँ। इक़्तिदार में आकर मीरों और अशराफिया को तकलीफ जबकि आम आदमी को रिलीफ देंगे। इन्होंने कहा कि सबसे बात करें, समझाएं, अपना वोट ज़ाया ना करें, मेरे उम्मीदवारों को असम्बलियों में पहुँचाएँ ताकि अपने बड़ों के नामुकम्मल मिशन को पूरा किया जा सके। तीर ही शेर का शिकार कर सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो किसान कार्ड देंगे, वादा करता हूँ कि गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बना के दूंगा। अब ये कह रहे हैं जी तीर ही शेर का शिकार करेंगे। जब पीढ़ियाँ बना ली गई थी, जब उनके साथ इत्तेहाद कर लिया गया था, मुकमका कर लिया गया था, तब भी इनका तीर किधर था, तब भी इनके बड़ों की जमात क्या थी। और ये जो बड़ों की जमात की बात कर रहे हैं तो ये मोर्चे सियासत और ख़ानदानी सियासत तो पाकिस्तान में चलती आ रही है, पता नहीं कब ख़त्म होती है। बहरहाल दूसरी जो हमारे पास लीड है जी, के सिक्योरिटी अहलकार इलेक्शन के लिए 5 लाख और 35,402 अहलकार चाहिए थे और अभी तक उनकी तादाद ही पूरी नहीं हो पाई। और गारबन 20 से भी बल्कि कम अगर चले जाएं, 10 से 15 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, 8 फरवरी को इलेक्शन है और 1,68,000 अहलकार इन्हें मज़ीद चाहिए। अब ये करेंगे क्या? या तो ये स्काउट्स को लगाएंगे या पंजाब पुलिस को उनके फ़राइज़ देंगे या क्या करते हैं। बहरहाल जी जो लीड है वो ये है कि इंतखाबात में ड्यूटी के लिए 1,68,000 सिक्योरिटी अहलकार की किल्लत। इस्लामाबाद से खबर आई है कि आम इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,733 अहलकार किल्लत का सामना है। मुल्क भर के लिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए 5,35,402 सिक्योरिटी अहलकारों की जरूरत थी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के और इस्लामाबाद के लिए पोलिंग डे पर 3,67,669 यानी 669 सिक्योरिटी अहलकार मौजूद हैं। इस्लामाबाद में 4500, पंजाब में 1,30,000 सिक्योरिटी अहलकार पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के लिए दस्तयाब हैं। सिंध में 1,05,000, केपी में 89,959 और बलोचिस्तान में अगर चले जाएं तो 38,000, मतलब 38,210 सूबाई सिक्योरिटी अहलकार चाहिए। और चारों सूबों में नए सिक्योरिटी अहलकारों की कमी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये स्काउट्स लेके आएंगे, पुलिस अहलकार लेके आएंगे या अहलकारों को कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो है ना, क्या उसे कहते हैं कि रूमर फैल चुकी है। रूमर क्या फैल चुकी है कि जो बार बार करारदादें पेश की जा रही हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, 2 सूबों में कर लिया जाए, 2 सूबों में ना किया जाए और बिलखसूस KPK में इलेक्शन ना करवाए जाएं। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एजेंडा सामने आया है। सोशल मीडिया पे बहुत से जो है क्या उसे कहते हैं तज्जिया निगार आ चुके हैं, डिजिटल तज्जिया निगार जो अपने तज्जिए पेश कर रहे हैं। और उनमें से किसी हद तक इत्तेफाक इसलिए किया जा सकता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसे इस टाइम दबाया जा रहा है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कहा जा रहा है, क्या उसे कहते हैं, अहले ज़ुबान तो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कुछ भी मौजूद नहीं है, ना उसके तासरात नज़र आ रहे हैं, ना लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई है। तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दबाया जा रहा है, KPK वाहिद ऐसा सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ अभी तक मौजूद है और पूरी क्या उसे कहते हैं धड़ल्ले से मौजूद है और पूरी पावर के साथ मौजूद है और अच्छी खासी लीड उधर से ले सकती हैं। और करारदाद में कहा ही ये जा रहा है कि KPK में इलेक्शन डिले कर दिए जाएँ, उधर सर्दी होती है, उधर अटैक हो रहे हैं, उधर ये होता है, उधर वो होता है। बाकी सूबों की तरफ कोई नहीं जा रहा क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी सीटें निकाल लेगी और पंजाब में नून लीग, ठीक है नून लीग ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, लेकिन नून लीग एक
अच्छी अक्सरियत के साथ सीटें निकाल सकती है पंजाब में, जिस तरह से मुतहरिक हो चुके हैं, जिस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन में जा चुके हैं। आखिरी खबर जी जो IMF से आई है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, 2% पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, 2% शरह तरक्की का इम्कान है, IMF का ये कहना है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF का कहना है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान है। हुकूमती ज़र मुबादला के ज़रख़ाइस 4.5 यानी 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए हैं। IMF ने पाकिस्तान में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से सारे पर कंट्रोल हुआ। रवां माली साल बजट खसारा GDP के 7.6 यानी 7.6%, जबकि रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रहने का इम्कान है। अब IMF तो कह रही है कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन मेरे मुताबिक मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है कि मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो आप पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल जितना सस्ता करते हैं उससे ज़्यादा आप बिजली के नरखों में इजाफा कर देते हैं। और सुनने में आ रहा है कि आइंदा माह पेट्रोल को फिर से महंगा कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ये सस्ता करेंगे क्योंकि इन्होंने वोट लेने हैं वगैरह वगैरह। साथ ही साथ हुकूमती मशीनरी जो भी है वो आ चुकी है जी, अमल में आ चुकी है, और रोड्स बनाए जा रहे हैं, गलियां बनाई जा रही हैं, और उसी तरह से हमारी अवाम को लूटा जाएगा कि देखो जी मैं तो रोड बनाता, मैनू वोट दो आके, देखो जी मैं तो बिरयानी पकाई, मैनू दो वोट आके। अलबत्ता अवाम को ये सोचने की, ये समझने की ज़रूरत है कि नून लीग को वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें, TLP को दें, JUI को दें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें, लेकिन जिसे भी दें सोच समझ के दें, पाकिस्तान के लिए दें और पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी के लिए दें और पाकिस्तान को सोच के दें, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर दें। क्योंकि ये एक वोट है वाहिद जिसकी बदौलत पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। पाकिस्तान जो है दुनिया की सफ़ों में और तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ों में फिर से शामिल हो सकता है। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की एक ना एक दिन फिर से करेगा और जल्द अज जल्द तरक्की की राह पे गामज़न होगा। अल्लाह ने के बाद।